नमस्कार। आज बाबा कार्तिक उरांव जी की जयंती है और उनके जन्म को 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, इसलिए यह उनका जन्म शताब्दी का वर्ष है। बाबा कार्तिक उरांव मूलतः कांग्रेस के संसद सदस्य रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, लेकिन कांग्रेस उनकी जयंती नहीं मनाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय जी, केशव बलराम पंत हेडगेवार, ये सारे कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे। लेकिन कांग्रेस के कार्यालयों में या कांग्रेस के पूरी रचना में इनकी जयंती या उनके चित्र नहीं मिलते। बाबा कार्तिक उरांव भी उसी परंपरा के थे, वे राष्ट्रीय सोच के थे, वे हिंदुत्व के लिए समर्पित थे और इसीलिए कांग्रेस उनकी जयंती नहीं मनाएगी। बाबा कार्तिक उरांव सिर्फ जनजातीय नेता नहीं थे, वे सारे देश के एक बहुत प्रतिभाशाली इस प्रकार के नेता थे। मूलतः गुमला के, आज जो झारखंड में है, पहले बिहार में था, उस गुमला के वे मूलतः है। ठक्कर बाबा के आश्रम में गए, उन्हीं की प्रेरणा से आगे जाकर उन्होंने अभियांत्रिकी के क्षेत्र में कुछ डिग्रियां ली और उन्हीं की प्रेरणा से उच्च शिक्षा के लिए वे इंग्लैंड गए। 9 वर्ष तक इंग्लैंड में रहे। सबसे बड़ा जो उस समय का न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसका डिजाइन बाबा कार्तिक उरांव ने किया है। नेहरू जी से वहां पर मिल गए तो नेहरू जी ने उनको भारत आने के लिए कहा, वे भारत आ गए और यहां पे एक सरकारी कंपनी में और डिप्टी चीफ इंजीनियर के तौर पे काम करने लगे। कांग्रेस ने उनको 1962 में पहला चुनाव लड़वाया, पराभूत हो गए। 1967 में फिर से लोहरदगा से चुनाव लड़े, जीत गए। 1967 में ही उन्होंने एक विधेयक लाया। वो विधेयक था कि जो जनजातीय बंधु या बहनें किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गई है, उनको जनजातीय लाभ से वंचित किया जाए। चूंकि वे अब दूसरे धर्म में ईसाई या मुस्लिम बन गई है तो अब वो जनजातीय नहीं रही, तो उनको जनजातीय लाभ मिलने का कोई कारण नहीं। इस प्रकार का विधेयक लाया। इस विधेयक पे बहुत चर्चा होती रही। 1970 में ये विधेयक उन्होंने संसद में फिर से लाया। 1970 में उस पर बहस हुई और विधेयक का मूल आशय यह था कि जो भी जनजातीय भाई बहन दूसरे धर्म में आ गए हैं, उनको दूसरे धर्म में जाने के बाद वे सहूलतें जो SC ST को मिलती है वे नहीं मिलेगी। ईसाई लॉबी उसमें सक्रिय थी, उन्होंने उसका विरोध किया। 50 ईसाई सांसदों सहित बाकी लोगों ने एक पत्र श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, कि इस विधेयक का विरोध किया जाए। इसके विरोध में राजनीतिक दांव को अपने राजनीतिक करियर को अपने दांव पे लगाकर बाबा कार्तिक उरांव ने 350 संसद सदस्यों का एक पत्र श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया, जिसमें कहा कि इस प्रकार से तो जनजातीय सारा समुदाय है, उसके लिए तो जीवन मरण का प्रश्न है। और वो विधेयक में बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि ये सारे इस प्रकार की सुविधाओं से उनको वंचित किया जाए। लेकिन बड़ा षड्यंत्र चला। जिस प्रकार से इन्होंने 24 नवंबर 1970 में संसद में बहस की है 55 मिनट की, वो वास्तव में पढ़ने लायक है, जो पूर्ण तर्क के साथ ही इस बात का प्रमाण देती है कि जनजातीय भाई बहनों को जब भी वे दूसरे धर्म में जाते हैं, उनको किसी भी प्रकार से सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इस पे बड़ा षड्यंत्र हुआ। वो विधेयक पारित करने के लिए लोकसभा में आने के पहले ही लोकसभा का सत्र विसर्जित किया गया और यह विधेयक पारित नहीं हो सका। बाबा कार्तिक उरांव उसके बाद भी कांग्रेस में बने रहे, चूंकि वो मानते थे कि कांग्रेस यहां मूल धारा की पार्टी है, इसलिए अगर जनजातीय बहुल लोगों का अगर कुछ हो सकता है अच्छा, तो शायद कांग्रेस में ही हो सकता है। उन्होंने 1972-73 के लगभग जितने भी जनजातीय समुदाय इस देश में हैं, उन सबके टोना भगत, गांव बूढ़ा, वहां के जो स्थानिक धर्म ध्वजधारी नेता है, उन सबको एक साथ बुलाया। उनके
लोहदरगाह में बुलाया और सबको कहा कि जन्म से मृत्यु तक आप अपने अपने समुदाय में जिस प्रकार से गीत गाए जाते हैं वो गीत हम गाएं और उसको लिखे। कोई गौड़ समाज में थे, कोई कोरकू थे, कोई अलग अलग जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग थे। उन सब लोगों ने अपने अपने जब मंगल गीत गाना प्रारंभ किए जन्म से मृत्यु तक, उसके बाद उसका समापन जब बाबा कार्तिक उरांव ने किया तो उन्होंने कहा, देखिए ये सारे गीत किसके हैं? तो मां यशोदा कृष्ण को बोल रही है कि माखन मत खा, या कुछ इस प्रकार से नटखट मत हो, या प्रभु रामचंद्र जी के कुछ मंगल गीत हैं, चंडी देवी के गीत है। ये सारे गीत किस प्रकार से इंगित करते हैं? ये अलग अलग भाषा में हैं, अलग अलग समुदाय के हैं, अलग अलग प्रकार से हैं, लेकिन सारे गीत यह हमारे ही देवी देवताओं के हैं। अपने मृत्यु के समय 1981 में उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी मृत्यु हुई उस समय वे केंद्रीय सरकार में उड्डयन राज्य मंत्री थे। उस समय उन्होंने कहा मृत्यु के थोड़े ही दिन पहले कि हम एकादशी का व्रत रखते, एकादशी को अन्न नहीं खाते, हम सारे त्योहार मनाते हैं, हम होली दिवाली मनाते हैं, हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, हम चंडी का त्योहार मनाते हैं, हम सारे त्योहार मनाते हैं। हमारे पुरखे ओराम बोलते बोलते ओराम हो गए हैं। हम तो हिंदू हैं, हम हिंदू करके पैदा हुए हैं और हिंदू इस नाते ही हमारी मृत्यु होगी। बाबा कार्तिक उरांव की इस जन्म शताब्दी के अवसर पर अगर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अगर हमें देनी है तो हम सबको यह प्रण करना होगा कि उन्होंने जो एक सपना लिया था, एक सपना पाला था कि जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, उन्होंने एक जगह लिख के रखा है कि स्वतंत्रता के पहले उत्तर पूर्व के एक राज्य में मात्र 7% ईसाई थे, लेकिन 150 वर्षों में अंग्रेजों ने जो नहीं किया वो हमारी भारतीय सरकार ने करके दिखाया और 7% के 70% हो गए ईसाई। उनकी इच्छा थी कि जो भी धर्मांतरित व्यक्ति होता है, चाहे ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म में जाता है, उससे जनजातीय सुविधाएं मिलने का कोई अधिकार नहीं है। उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके जो एक विधेयक उन्होंने रखा था उसी भावना को हम पूर्ण करें और हम ये प्रण करें कि जो डीलिस्टिंग का विषय है कि दूसरे धर्म में परिवर्तित होने के बाद जनजातीय सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, इसका हम सब मिलकर प्रयास करें। वहीं जनजातीय समुदाय की बुलंद आवाज बाबा कार्तिक उरांव जी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।